सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक टू न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वह फंडिंग टिप्स का रिव्यू। तो आज जो है हम लोग फंडिंग टिप्स का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आप सभी की फेवरेट है और मेरी भी कहीं ना कहीं पर्सनल फेवरेट है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप फंडिंग टिप्स को बाय करने की सोच रहे हो या फिर आप डिसीज़न बना रहे हो कि मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखना, हम इसके पूरे रूल्स को समझेंगे और इसके प्राइस क्या है, कैसे सब कुछ समझेंगे। तो ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फंडिंग टिप्स का पेज है। तो हम पहले यहाँ पे इसके प्राइस को समझते हैं कि इसमें क्या प्राइस रहने वाले हैं और किस तरीके क्या होने वाला है सब कुछ। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि ये MT5 और MT4 को भी वो करते हैं सपोर्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम देखते हैं 0, 1 स्टेप, 2 स्टेप और फंडिंग पिप्स प्रो। तो पहले हम समझते हैं कि 2 स्टेप क्या होते हैं और फंडिंग पिप्स। तो इसके रूल समझते हैं। यहाँ पर 2 स्टेप में दो स्टेज होती है, एवोल्यूशन स्टेज एंड मास्टर स्टेज। तो इसका रिवॉर्ड साइकिल किस तरीके से है? रिवॉर्ड साइकिल जो है मंथली 100% है, बाय वीकली 80% और ट्यूसडे मतलब हर हफ्ते चाहिए आपको तो 60% आपको मिलेगा। और अगर आपको हर 15 दिन के अंदर चाहिए तो 80% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप महीने महीने लेते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। आपको कुछ भी इसमें से 80% 20% कुछ मतलब जो 80% 20% रेशियो रहता है ना, वो आपको यहाँ पर नहीं देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वन फेस में अंदर आपको क्या मिलता है। वन फेस स्टूडेंट जो है इसमें आपको 8% मिलता है, जो कि आपका डेली लॉस लिमिट अपना 5% और 10% आपका ओवरऑल रहता है। और मिनिमम 3 डेज ट्रेडिंग होती है। लेवरेज आपको 1:100 का मिलता है, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट फेस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आता है प्रैक्टिशनर अकाउंट फेज़ हमारा, जिसमें आपको 5% प्रॉफिट बनाना होता है, जो कि आपके अकाउंट का 5% रहता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस 10% और 5% वही सेम जैसा पहले के था। और फिर उसके बाद 3 डेज़ मिनिमम। सो जो सेम चीज़ यहाँ पर थी वही सेम आपको यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको टारगेट जैसे ही आप ये दोनों फेस क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके बाद मास्टर अकाउंट मिल जाता है। इसमें सेम आपका 10% मैक्सिमम लॉस और 5% डेली लॉस रहता है। रेशियो वही रहेगा आपका सेम, ठीक है। अब समझते हैं 1 स्टेप। तो 1 स्टेप में क्या होता है, 1 स्टेप हम समझ लेते हैं। 1 स्टेप में भी आपको एक स्टेज रहती है जिसमें स्टूडेंट अकाउंट होता है, फिर उसके बाद आपको सीधा मास्टर दे दिया जाता है। और इसमें जैसा कि आपको पिछले में 2 स्टेप में दिख रहा था कि आप मंथली, बाई वीकली और ट्यूसडे का आपको पे आउट का ऑप्शन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको एवरी ट्यूसडे 80% मिलेगा, क्योंकि ये 1 स्टेप है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है हर हफ्ते ले सकते हो आप, हर ट्यूसडे को, क्योंकि ये 1 स्टेप है। तो अगर आप 1 स्टेप पास कर लेते हो तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट। तो वही है सेम 10%। पिछले वाले में मतलब 8% था, इसमें 10 हो गया, ऊपर 2% बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम लॉस जो था 10% वो 4% घटा दिया। फिर उसके बाद आपका जो डेली लॉस लिमिट थी 5%, वो आपकी यहाँ पर अब 3% हो चुके, 2% घटा दिए। और यहाँ पर आपका लेवरेज भी 50 कर दिया है 1:100 से। और 3 डेज़ मिनिमम ट्रेडिंग तो है। तो जब आप ये स्टेज पार कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मास्टर अकाउंट दे दिया जाता है। फिर इसके बाद ज़ीरो मतलब वही इंस्टेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको कोई भी पास नहीं करना होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है, बस आप बाय करो। और यहाँ पे आपको हर 15-15 दिन के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो आप बना रहे हो वो निकाल सकते हो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। तो 2 स्टेप में हम चलते हैं, और 2 स्टेप में फंडिंग पिप्स प्रो भी है। तो प्रो को समझ लेते हैं। जैसे फंडिंग पिप्स में आप देखेंगे तो मंथली, बाई वीकली, ट्यूसडे था। यहाँ पर आपको सिर्फ वीकली मिलेगा 80%। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पे 6% मिलता है प्रो अकाउंट पे। फंडिंग पिप्स में आपको 8% है, यहाँ 6% मिलता है। और वही सेम चीज़ जो आपको पिछली बार दिखाया था मैंने 1 स्टेप में, 5% और 6% मैक्सिमम लॉस, 3% अपना डेली लॉस। सेम चीज़ यहाँ पर भी है 6%। यहाँ पर आपको सेम टारगेट दिया जाता है, जो कि आपका एक इक्वल रहता है 6% का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लेवरेज देखेंगे तो वही है सेम 1:100। और मिनिमम ट्रेडिंग जो डेज़ है 1 है। अगर आप ये दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है। और अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की। तो 2 स्टेप फंडिंग पिप्स प्रो, तो
आपको 5K का जो अकाउंट है वो $36 में मिल रहा है। $36 एक बहुत ही अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा प्राइस है, रीज़नेबल प्राइस है, आप ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हम 10K की बात करें तो 10K $66, 25K का अकाउंट $156, 50K का अकाउंट $289 और 100K का आपको $529 में मिल जाता है। और फंडिंग पिप्स प्रो में आपको ये $399 $100 और $229 आपको मिल रहा है ये वाला अकाउंट जो है फंडिंग पिप्स प्रो, जहाँ पर आपको मतलब ये मतलब सेम प्रॉफिट टारगेट रहते हैं दोनों स्टेज में। 29 आपको यहाँ पे थोड़ा कम हो गया $7, फिर यहाँ पे 55, 109, 219, $399। तो ये भी बहुत एक अच्छा प्राइस है यहाँ पर इस रेंज में। फिर 1 स्टेप पे चलते हैं। 1 स्टेप 5K आपको $59 में मिलता है और 10K आपको 99, 25K 199 और 50K 319 और 100K 555। तो 1K जो है 1K स्टेप अकाउंट ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ता है, तो ये अब थोड़ा कॉस्टली है। आप इसको अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, आपके पास अगर आपकी स्किल आपको भरोसा है तो आप ले सकते हैं। और इंस्टेंट अकाउंट अगर आप देखते हैं तो 5K $69 में मिलता है। तो मुझे तो लगता है इससे बेस्ट 59 देने से बढ़िया है आप $10 और दो और 69 में सीधा आप इंस्टेंट अकाउंट ले लो, आपको कोई स्टेज पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इसके बाद चलते हैं 10K पे 99, 25K 199, 30K 50K 299 और 100K 499। तो इसको जो है प्राइस क्लियर होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स की। तो अब इसके हम रूल्स समझ लेते हैं। तो अब बारी है इसके कुछ रूल्स की। तो यहाँ पर आप हाँ, तो पे आउट का पहले हम समझ लेते हैं। पे आउट जो है आपका रिवॉर्ड टाइम फ्रेम मतलब जो मैंने बताया था 1 to यहाँ कह रहे हैं 1 से 3 दिन में। एग्जांपल आपको आपने डे 1 दिसंबर 13 या 16 वीकेंड नो प्रोसेसिंग, क्योंकि वीकेंड्स को ये मतलब कोई पे आउट नहीं देते, तो 16, 17, 18 तो इनके अंदर आपको पे आउट मिल जाएगा। और 1 से 2 दिन लगते हैं आपका पे आउट आने में, तो आप वेट कर सकते हैं। द मिनिमम रिवॉर्ड अमाउंट, आपका जो मिनिमम रिवॉर्ड अमाउंट होना चाहिए वो 1% होना चाहिए आपकी जो भी बैलेंस है। यानी कि अगर आपके पास $5000 का अकाउंट है तो उसका 1% होना चाहिए मिनिमम, तो चाहे वो कोई सा भी हो। अगर आप $100,000 का अकाउंट ले रहे हैं तो उसका 1% हो गया $1,000। तो $1,000 आपको बनाने होंगे, तभी आप जाकर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। रिवॉर्ड्स मेथड राइस, आपको अगर आप राइस लेते हैं तो मिनिमम 500 क्रिप्टो करेंसी, नो मिनिमम अमाउंट क्रिप्टो करेंसी आर सब्जेक्ट टू सर्विस फीस। तो कुछ फ़ीस लग सकती है बस, और कुछ नहीं। इफ़ राइस नॉट सपोर्टेड इन कंट्री दे विल प्रोसीड थ्रू क्रिप्टो करेंसी। तो जो अगर आपकी कंट्री में राइस सपोर्ट नहीं करता, वैसे तो बहुत सारे जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया से ही होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कैंसिल और रेडिट माई रिवॉर्ड, इफ़ यू वुड लाइक टू कैंसिल और रिवॉर्ड तो फॉलो दिस स्टेप्स, रिक्वेस्ट इज़ नॉट योर पेसेट। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपना जो कैंसिल करें या फिर एडिट करना चाहते हैं तो आपका जो रिक्वेस्ट प्रोसीड होने से पहले ही आपको प्रोसेस होने से पहले ही आपको कैंसिल करना होगा और आपको सपोर्ट टीम से बात करनी होगी। 1 स्टेप का हम समझ लेते हैं। 1 स्टेप का जो है 10% प्रॉफिट टारगेट रहेगा मिनिमम, वही जो चीज़ हम समझ चुके हैं। हार्ड ब्रीच भी वही सेम, हाई इक्विटी हायर बैलेंस सब सेम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और सॉफ्ट ब्रीच ये समझना ज़रूरी है। होल्डिंग ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़ टाइम में अगर आप करते हैं ये गलती तो आपका जो है सॉफ्ट ब्रीच होगा, हार्ड ब्रीच नहीं सॉफ्ट ब्रीच। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आप ये रूल ब्रेक कर रहे हो, तो अगर आप 2 बार से ज़्यादा सॉफ्ट ब्रीच कर देते हो तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाता है।
तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ड्यूरिंग द मास्टर अकाउंट यू कैन हैव ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़ इवेंट ओवर द वीकेंड हाउएवर द स्पेसिफिक रूल्स, और ये सब रूल्स है। रिवॉर्ड साइकिल जैसे हमने देखा हर ट्यूसडे को आपको मिलेगा, हर ट्यूसडे 100% अगर आप लेते हैं तो और ये कुछ लेवरेजेस हैं यहाँ के। तो इसके ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। सेकेंड स्टेप पे हम चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप मॉडल, तो सेकेंड स्टेप में भी सेम वही चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो पहले थी, बस आज के वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट ब्रिज देख सकते हो, लॉट एक्सपोजर लिमिट यानी लॉट साइज़ का कुछ लिमिटेशंस रहेगी। 5,000 के अकाउंट के लिए अकाउंट नन, और मैक्सिमम अगर आप 25,000 से देखेंगे तो मैक्सिमम 10 लॉट्स ले सकते हैं, 50,000 में 20 और 100 में 40 लॉट्स। द मैक्सिमम लॉट्स एक्सपोजर अलाउस एवल्यूशन मॉडल इज़ 40 लॉट्स। तो अगर आप इससे ऊपर करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, सॉफ्ट ब्रीच आपको मैसेज आ जाएगा। और आप 2 बार से ज़्यादा ऐसा करते हैं तो फिर वो हो सकता है। तो लॉट्स 2 लॉट्स टू ट्रेड इफ़ यू ओपन 10 लॉट्स और बोथ प्रॉफिट इन द 1000 प्रॉफिट फ्रॉम द सेकेंड ट्रेड विल नॉट बी काउंटेड, विल बी डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है $25,000 से ऊपर का, तो उसमें आप मैक्सिमम 10 लॉट्स ले सकते हैं। और अगर आपने 10 लॉट्स में 2-2 करके 10-10 लॉट के ट्रेड लिए होंगे, एक में आपका $1,000 का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में भी $1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका ये दूसरा 10 लॉट्स का जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप रूल्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि रूल्स पढ़ लें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 10 मिनट विंडो इफ़ यू ओपन ए ट्रेड 30 मिनट बिफोर न्यूज़ इवेंट 10 मिनट्स विंडो। हाँ, तो ये न्यूज़ का ही है। तो रिवॉर्ड साइकिल कुछ 60% है अगर आप हर हफ्ते ट्यूसडे को लेते हैं। सो अगर आप तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और लेवरेज फॉरेक्स में 100 है, 30 20 10 2, ठीक है। तो आप समझते हैं इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट में आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलता है, आप ये ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी रूल आपको, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 15% कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अब तक का। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, आपका जो डेली का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि अगर आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती करी थी। अब वो क्या गलती थी, वो अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो गलती की वो आप ना करें, तो आप मेरी पिछली वाली जो वीडियो है आपको शायद ऊपर दिख ही रहा होगा, उस वीडियो को जा कर के देखें। इसी गलती की वजह से मैंने अपना $218 का पे आउट ब्रीच कर दिया। अपना $218 का पे आउट मैं रिजेक्ट हो गया और पूरा अकाउंट मेरा चला गया। वो वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, आपका जो भी, अब लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी रूल जो होता है वो समझ नहीं पाते, तो क्या करते हैं, अब इंस्टेंट अकाउंट तो खरीद लेते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो सब कुछ मेरा ही है, तो जो भी अब प्रॉफिट बनाऊँगा सब मेरा है। तो वो क्या करते हैं, एक ही दिन के अंदर $100 $200 $300 बना रहे हैं और फिर उसके बाद उनको पता नहीं रहता। तो यहाँ पर आपका जो क्या है, ये बोल रहे हैं कि योर बिगेस्ट विनिंग डे कांट एक्सीड 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट। आपका जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वो आपके प्रॉफिट के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अब आपने जैसे मान लो $100 बनाया, तो $100 के अंदर ही आपका जो प्रॉफिट रहना चाहिए वो $15 के आसपास ही रहना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, $100 से ऊपर बनाते, तो आपको पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। और अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा मैं, आप कमेंट कर देना। तो कंसिस्टेंसी रूल फार्मूला भी यहाँ दे रखा है। एग्जांपल, आपने पहले दिन आपने $518 बनाया, दूसरे दिन 497, 508, 459, 492, तो आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे हुआ वो 520 था, ठीक है। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपका हुआ 3500। सो मिनिमम आपका जो है 0.525। सो कंसिस्टेंसी स्कोर आपका रहा 100%। 40 जो टोटल आपका जो प्रॉफिट था, आपने जो ये कमाया वो आपका 15% से नीचे ही रहा, तो आपका सक्सेसफुली आप एलिजिबल हो पे आउट लेने के लिए। 3500 था आपका टोटल प्रॉफिट, तो 500 जो 20 था वो 1500, 3500 का अगर आप 15 करेंगे तो उससे भी कम है, तो इसलिए आप एलिजिबल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हार्ड ब्रीच वही है, लिमिट वही सेम चीज़ है। यहाँ पर वही है, यहाँ पर सॉफ्ट ब्रीच होता नहीं है क्योंकि ये आपका इंस्टेंट अकाउंट मिलता है। तो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप फिर पे आउट ले सकते हैं।
बस यहाँ आपको यहाँ पर थोड़ा लेवरेज कम मिलता है। अब प्रो में भी देख लेते हैं प्रो में क्या है। तो प्रो में भी सेम आपका वही है, रूल्स आप ये पढ़ सकते हैं। एडिशनल गाइडलाइंस जो है, होल्डिंग वही, न्यूज़ ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते यहाँ पे। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आपको ट्रेड करनी है या ट्रेड क्लोज करनी है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर जो भी प्रॉफिट बनता है वो सब ये लोग डिडक्ट कर लेते हैं। तो वीकली रिवॉर्ड्स अगर आप देखें 80%, ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स अगर आप हॉट सीट अचीव कर लेते हो 100% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आप ट्रेड कर सकते हैं। सो बस इतना ही था, ये रूल जो भी थे मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया है। बाकी तो ये सारे रूल हर किसी को पता ही होते हैं कि कितना है कितना नहीं, मतलब इक्विटी। सो बस इतना ही था। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, कंसिस्टेंसी रूल और इसके जो सॉफ्ट ब्रिज क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसे लगी और ये रिव्यू पसंद आया है नहीं आया। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फंडिंग टिप्स का, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई कूपन कोड होगा तो मैं वो भी आपको डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई दोबारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।